होम स्टिलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार और हरियाणा की एक उभरती हुई यूनिवर्सिटी जिसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं और आजकल जो है बहुत आगे ग्रो करती चली जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में संशय हैं कि ओम यूनिवर्सिटी में अगर वो एडमिशन लेते हैं या ओम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हैं तो क्या उनका भविष्य सिक्योर है। क्या ऐसा खास है ओम यूनिवर्सिटी में जो इसे खास बनाता है, इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। बहुत सारे सवाल जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज लेने के लिए हम आए हैं ओम स्टिलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जहां फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय पोदर जी जो प्रो वाइस चांसलर हैं ओम स्टिलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के और PhD इन मैनेजमेंट भी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे। थैंक यू वेरी मच। सर, इतने बड़े एक शैक्षणिक संस्थान को चलाते हुए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चों के तरफ भी और यूनिवर्सिटी की तरफ भी, यूनिवर्सिटी स्टाफ की तरफ भी एक डायनामिक नेचर आपको रखना पड़ता है। किस तरीके से मैनेज कर पाता है? देखिए, बेसिकली मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं यूनिवर्सिटी का। जी। यूनिवर्सिटी 2019 जुलाई में इसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और UGC के अंतर्गत सारी जितनी भी इसके नॉर्म्स या प्रोसीजर होते हैं वो सारे कंप्लीट करते हुए अभी 2 साल के अंदर हमने जितने भी एक्रेडिटेशन और अप्रूवल हैं वो सभी प्राप्त कर लिए हैं। ग्रुप 2009 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब है कि हम अभी तक ऑलरेडी 11 या 12 साल की जर्नी अपनी ख़त्म कर चुके हैं। और जो ये 11-12 साल की जर्नी रही, इसमें जितना भी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ, उससे यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक इस स्थिति में लेके आए हैं कि जहां पर हम इतने बड़े स्टूडेंट के मास ग्रुप को, फैकल्टी ग्रुप को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है हम उसको पूरा कर पाते हैं। जी सर, देखिए, जब एक तरीके से इतनी सारी इच्छाओं को या इतने सारे डिमांड्स को पूरा करना होता है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हमारे आसपास का माहौल अच्छा हो। यूनिवर्सिटी के माहौल की बात अगर करें तो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स से हैं या बाहर की कंट्रीज से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं, तो सामंजस्य किस तरीके से बैठाते हैं, किस तरीके से जो है आपस में माहौल को बना करके रखते हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली हमारे पास जो बेस है, स्टूडेंट्स हमारे केवल इंडिया से ही नहीं या नॉर्थ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के सभी जितने भी स्टेट्स हैं, लगभग 22 स्टेट से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ ही हमारे पास जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, नेपाल, बांग्लादेश और अलग जो और दूसरी कंट्रीज़ है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब ये जब सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कल्चरल डिफरेंसेस कहीं पर ऐसा मानने में आता है कि कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो बीच बीच में काफ़ी सेमिनार इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करते हैं ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है उसको मेंटेन किया जा सके और एक बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें जितने भी कल्चरल्स हैं उनके अच्छाई चीज़ें जितनी भी हैं उनको आपस में मिक्स करके एक बढ़िया सा प्रोग्राम हम पेश करते हैं जिसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और वो अपने अपने कल्चर्स को प्रदर्शित करते हैं और उसमें प्राउड महसूस करते हैं। एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट एंड प्राउड महसूस करते हैं। जी, चलिए, ये तो बात हुई वातावरण की या वर्तमान की। भविष्य की अगर बात करें तो क्योंकि देखिए आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं ग्रो कर रही हैं लेकिन उनकी डिमांड्स बहुत हटके हैं और एक्चुअली में यूथ के पास उतना टैलेंट है नहीं, तो किस तरीके से बच्चों को उस आने वाली जो हैवी डिमांड्स हैं इंडस्ट्रीज़ की उसके हिसाब से किस तरीके से आप ग्रो करने में हेल्प करते हैं या क्या अलग करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि जो स्टूडेंट्स है आज का मिलेनियम स्टूडेंट जो है वो केवल नाम के कारण से मिलेनियम नहीं है, क्योंकि उसमें जितनी भी एक्सपर्टाइज और स्किल्स की आवश्यकता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड वो होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम है वो हम इंडस्ट्री बेस्ड तैयार करते हैं। हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में कम से कम 2 मेंबर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री से होते हैं ताकि करिकुलम को इंडस्ट्री के लायक बनाया जा सके और उसमें जितने भी स्किल्स हैं उसका सही तरीके से स्टूडेंट्स के पास अनुभव कराया जा सके। इसी कारण से हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किए हुए हैं। अभी एक नया टाई अप हमने किया है अपग्रेड के साथ। अपग्रेड जैसे कि आप जानते हैं कि एक उभरती हुई
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह और कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करती हैं। हमने उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टेक ओवरऑल स्टेक पे एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कि पूरे साल भर बच्चों को मिलेगा। और उसमें उनके बाद जब वो प्रोग्राम वो कंप्लीट करेंगे, जितने बच्चे उसमें एलिजिबल पाए जाएंगे अवार्ड करने के लिए सर्टिफिकेट, उनको हम एक अलग तरीके की प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको तैयार करेंगे ताकि वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें। जी, बहुत खूब तरीके से आपने सर समझाया। फिर भी अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंस से नज़र आते हैं या आपके सामने बड़े तैयार नज़र आते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स उसके मुकाबले बहुत कम परसेंटेज के अंदर होती है। तो क्या वो एक अच्छा परसेंटेज भी आप इंश्योर कर सकते हैं, खासतौर से होम स्टेलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी? यस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस पिछले साल में, जबकि कोविड के कारण से सिचुएशंस काफ़ी वर्स्ट थी, इस साल में भी यूनिवर्सिटी का जो कॉर्पोरेट रिलेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने लगभग 100 के ऊपर प्लेसमेंट करवाई हैं और लगभग हर दिन कोई ना कोई कंपनी कैंपस में आ रही है। और जबकि बच्चा अब कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा मूवमेंट है कॉर्पोरेट रिलेशंस डिपार्टमेंट के थ्रू, ये और बढ़ेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। और मुझे लगता है कि शायद इस साल हम लगभग जितने भी एडमिशन्स हमारे पास हैं, उन एडमिशन के लायक हम अपना प्लेसमेंट करवा पाएंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जिस तरीके से रुझान है कोविड के बाद, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री काफ़ी मात्रा में बच्चों को तरफ देख रहे हैं। वो मिलेनियम स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं ताकि उन पर रॉ तरीके से काम करके उनको सही स्किल्स के साथ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि जो प्लेसमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वो इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। चलिए, ये तो बात हुई प्लेसमेंट्स की एंड फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर की। उसके बाद अगर बात करें होम स्टेलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फ्यूचर की, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब जो यूनिवर्सिटी है, अभी हमारे 3 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी। हाउएवर ग्रुप इज़ ए 12 years old group, एज आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। 2.5 साल, जैसे 3 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी अपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग दौर पे है, जिसमें कि हम काफ़ी एक्सेलेंस और एक्सपर्टाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए हमने इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे देश की जो नामी गिरामी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ONGC हो, चाहे TCS हो, चाहे अपग्रेड हो, जैसे मैंने आपको बताया, इन सब के साथ हमारे टाई अप चल रहे हैं। हमने ऑलरेडी टाई अप किए हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस जब की थी, तो एक दिन में हम 150 से ज़्यादा क्लासेस बच्चों को दे पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब जब, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी तीसरे साल में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए देख रही है, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, उसके हिसाब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और इसके अलावा मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री, ये सभी ऑप्शंस जो हैं बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। एज ए यूनिवर्सिटी मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी की तरह से दिखनी चाहिए, और इसीलिए उसमें चाहे वो हमारे पुराने तरीके के जो परंपरागत कोर्सेज़ हैं या अभी जो कोर्सेज़ मार्केट में डिमांड में हैं या जो फ्यूचर में डिमांड में आने वाले हैं, ये तीनों तरीके के कोर्सेज़ एक यूनिवर्सिटी के पास उपलब्ध होने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 190 से ऊपर हम प्रोग्राम बच्चों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं, ये सभी प्रोग्राम इसीलिए ये 190 या 200 की क्वांटिटी में जा रहे हैं क्योंकि हम तीनों तरीके की श्रेणीज़ को कंप्लीट करते हैं। और इसीलिए जो हमारा फ्यूचर है वो मुझे काफ़ी उज्जवल दिखता है। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई एम सेइंग इन दिस रीजनल एरिया, एंड इट विल बी कमिंग टू द नेशनल platform, and definitely in very short time period we will be in the international platform.
मेरी शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए आपके साथ हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर अजय पोदर जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है कि क्यों ओम यूनिवर्सिटी इतनी कम समय में इतनी जल्दी ग्रो कर गई है और आने वाले समय में ओम स्टर्ली ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुँचने वाली है। वाकई उम्मीदें जो हैं अब थोड़ी सी और बढ़ गई हैं और उम्मीद यही है कि उम्मीदों पर ओम यूनिवर्सिटी खरी उतरेगी। तो भाई ये इंटरव्यू आज का यहीं तक, आगे भी इंटरव्यूज़ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।